जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो भारत का पुष्प है कमल। कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की कुल 8 संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? 8 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दोस्तों हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। कौन सा भाग होता है? इनेमल, जो कि दांत की परत है। कौन सी परत है दोस्तों? यह दांत की परत है जिसका नाम है इनेमल। वह हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है एन। क्या नाम है दोस्तों? एन नाम है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। और बाल दिवस किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के याद में मनाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। किसको? इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 78% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा का किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है किस रंग को? सफेद रंग को माना जाता है। किसको? सफेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था किसका? गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल नाम था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेटे का नाम राहुल और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों कथकली प्रसिद्ध नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। कौन सा फूल है? रेफ्लेशिया एक ऐसा फूल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था दोस्तों? चीन यानी चाइना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? दोस्तों महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। कौन सी बीमारी के उपचार में? मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बिहू त्योहार मनाया जाता है असम राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। कौन सा पेड़ है दोस्तों? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। सॉरी गलत ट्रिक लग गया। पहला ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से। किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। कौन सा मीनार है? कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश है दोस्तों? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी किसने? रॉबर्ट पियरे और मैरी क्यूरी ने। किसने? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर उपग्रह पूछा गया है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं, जो कि आपके होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का शेक्सपियर पूछ रहा है। दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग दोस्तों? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का नाम है। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं N2O। क्या कहते हैं? N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होती है वह प्रक्रिया होती है हरे पौधों में। किस में होती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है वह स्थित है अमृतसर में। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमर जवान ज्योति स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न।
कौन सा सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। कितनी? 639 मांसपेशियां होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं? दोस्तों जो शतरंज बोर्ड होता है उसमें कुल खानों की संख्या होती है 64। कितने खाने होते हैं दोस्तों? 64 खाने होते हैं। जो ऐसे शतरंज बोर्ड बना होता है उसमें जो ऐसा खाना बना होता है वो होता है 64। कितना होता है दोस्तों? 64 खाने बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।